हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जीत सर। और अगर आप क्लास 12 का अभी एग्जाम देखे और आपका रिजल्ट आया है और अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं है, अनसेटिस्फाई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जिस तरह क्लास 10 का हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था पीपीआर और पीपीएस के ऊपर, उसी तरह रीचेक और स्क्रूटनी के लिए हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए। अगर 12 के स्टूडेंट हैं, आप पास तो हो गए हैं लेकिन अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि आपका मार्क्स और अच्छा आना चाहिए था, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुनिए, एक अंतिम मौका है आपके पास, लास्ट चांस है ना, और ये मौका आप न गंवाएं, ठीक है। और एक बार दोबारा अप्लाई करके देखें, क्या पता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कुछ गड़बड़ियों की वजह से जो है वो आपका मार्क्स कम आ गया है। तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनिए। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आप अपने मार्क्स के लिए जो है वो वेस्ट बंगाल काउंसिल को जो है दोबारा रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं या रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरीके से सिर्फ एक महीना के भीतर जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका मार्क्स में सच में कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, आप फुल कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत अच्छा लिखे थे फिर भी आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया है, तो इसके लिए जो है वो ये वीडियो बहुत काम का आने वाला है। पूरा अंतिम तक वीडियो देखिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनका भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग जरूर से जरूर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि ये अंतिम मौका है, उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि लास्ट डेट है 22 मई, यानी 22 मई तक का अंतिम डेट है जिसमें आप पीपीआर और पीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीपीएस क्या होता है और पीपीआर क्या होता है। तो सबसे पहले पीपीएस का मतलब होता है पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी और पीपीआर का मतलब होता है पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। तो पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी यानी पीपीएस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉपी में रीटोटलिंग किया जाएगा, यानी जस्ट मार्क्स को चेक किया जाएगा और टोटल किया जाएगा कि कहीं किसी क्वेश्चन नंबर में आपका मार्क्स छूट तो नहीं गया है, या टोटल करने में मिस्टेक तो नहीं हो गया है, या हो सकता है किसी का 92 मार्क्स आया और 92 के जगह पे 29 लिखा गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उस चीज को चेक करने के लिए देखिए आप पीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसका चार्जेस है सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया पर सब्जेक्ट। याद रखिएगा, 150 रुपया पर सब्जेक्ट, यानी 150 रुपया लगेगा एक सब्जेक्ट का। जितने सारे पेपर में आप चाहें उतने सारे पेपर में जो है वो आप पीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगता है सारे सब्जेक्ट में आपको पीपीएस के लिए अप्लाई करना है, तो आप सारे सब्जेक्ट में पीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 150 करके पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी अंतिम तारीख है 22 मई, यानी 22 मई को रात को 12 बजे तक अंतिम तारीख है। दूसरा सबसे अच्छा बात है कि 10 क्लास की तरह 12 में जो है वो सारी चीज़ें ऑफलाइन मोड पे नहीं है, इस बार ऑनलाइन मोड पे भी है, यानी आप खुद से चाहें तो जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट हम लोग नीचे लिंक दे दिए हैं, लिंक भी दे दिए हैं और नीचे आपको लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है, जो कि है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी WBCHSE ऐप www.gov.in, ठीक है। तो इस पे जाके आप अप्लाई करेंगे, नीचे लिंक भी हम लोग दे देंगे, लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको आशा करते हैं कि पीपीएस का मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन याद रखिएगा पीपीएस में आपका कॉपी दोबारा चेक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रीटोटलिंग होगा, यानी सिर्फ टोटल लगाया जाएगा और रीटोटलिंग चेक किया जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब बात करते हैं पीपीआर की। पीपीआर क्या होता है? तो पीपीआर के का फुल फॉर्म होता है पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू, यानी आपकी कॉपी रिव्यू होगी, यानी कॉपी रीचेक होगी, यानी पूरा का पूरा कॉपी आपका फिर से चेक किया जाएगा। और ये तब आप करो जब आप फुल कॉन्फिडेंस हो, है ना, कि आपको लगता है कि गैप बहुत ज़्यादा नंबर का हो गया है, ठीक है, आपको लगता था कि 90 आया और आपका नंबर जो है वो 30 नंबर आ गया, तो बहुत ज़्यादा गैप है, तब आप पीपीआर के लिए अप्लाई करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पीपीआर आप सारे सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हैं, पीपीआर सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही कर सकते हैं, तो कोई 2 सब्जेक्ट में ही करे। और वैसे भी सिंपल सी बात है कि सारा सब्जेक्ट का कॉपी आपका अच्छे से चेक नहीं हुआ, ये तो मतलब अनकॉमन सेंस वाली बात है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी, क्योंकि एक ही टीचर तो सारा कॉपी चेक किया नहीं, सब अलग अलग जगह चेक हुआ, तो आपका इतना बैड लक थोड़ी हो सकता है कि हर कॉपी ही आपका अच्छे से चेक नहीं हुआ। तो कॉमन सी बात है कि पीपीआर मतलब फिर से कॉपी चेक होगा, लेकिन ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। चार्जेज है इसका 200 रुपया जो है वो पर सब्जेक्ट। तो अगर आप जो 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर 400 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। पीपीआर और पीपीएस दोनों का रिजल्ट 1 महीना के भीतर आ जाएगा, यानी एग्जैक्ट आप 1 महीना तक वेट करेंगे तो आ जाएगा। 22 मई लास्ट डेट है, तो आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि 22 जून तक जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका मार्क्स बढ़ा है या नो चेंज है। नो चेंज का मतलब होता है कि मार्क्स आपका कुछ भी नहीं बढ़ा है।
तो या तो बढ़ सकता है या तो नो चेंज भी होगा, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप अपने स्कूल में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन मोड पे उतना नहीं कर पाएंगे तो आप अपने स्कूल में जाके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करिए, देखिए ये अंतिम मौका है, ठीक है, शायद कुछ हो जाए, ठीक है। इसका एक अलग ऑप्शन भी इस बार गवर्नमेंट ने लाया है तत्काल का, लेकिन मेरे को लगता है कि उतना पैसा वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तत्काल के अगर आप चाहते हैं तो 7 दिन के भीतर आपका जो है वो पीपीआर पीपीएस का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन तत्काल के लिए पीपीएस के लिए 600 रुपया आपको देना पड़ेगा और पीपीआर के लिए 800 रुपया जो है वो देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप 1 महीना वेट कर सकते हैं और 150-200 रुपये में आपका काम हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो क्या कर सकते हैं। देखिए, इसको चैलेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है ना दोबारा से, लेकिन आप अगर आरटीआई करना चाहें तो कर सकते हैं। आरटीआई जो है वो करके राइट टू इन्फॉर्मेशन आप जानते होंगे, सूचना का अधिकार, जिसके तहत आप खुद भी कर सकते हैं या किसी एडवोकेट को 10 रुपये का जो स्टैम्प पेपर होता है कोर्ट का, उस पेपर पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन को आप लिख सकते हैं लेटर कि हम जानना चाहते हैं मेरे कॉपी का पूरा ब्यौरा, और वो वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपको आपके आंसर सेट का जेरॉक्स सेट पूरा जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, उस तरह से जेरॉक्स सेट आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और फिर आप अपना जेरॉक्स सेट में देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन पे कितना लिखा आपने और उसका आंसर का मार्क्स कितना मिला, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपका आरटीआई के तहत कर सकते हैं। कोर्ट केस का भी ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये सब रेकमेंड नहीं करेंगे। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि या तो आप पीपीएस करिए या तो आप पीपीआर करिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि आगे बहुत सारा वीडियो आने वाला है कॉलेज के एडमिशन के ऊपर, कॉलेज एडमिशन प्रोसीड्यूर के ऊपर, कॉलेज के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, कॉलेज के कट ऑफ लिस्ट के ऊपर, कौन कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ लिस्ट जाने वाला है, कौन से कॉलेज का क्या फॉर्म फिलअप होगा, क्या क्या अटेंडेंस कैटेगरीज क्या क्या होगा, किस कॉलेज में कितना अटेंडेंस चाहिए, उस सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे। आप बस कमेंट में बताते रहिए आपको कौन सा वीडियो चाहिए, आपका डिमांड हम लोग समझेंगे, उसी के अनुसार हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।